हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जी हाँ, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 के से रिलेटेड टैक्स प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में भी पैसा लगा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाने के बाद आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स जो है वो मिल जाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए आपको, और कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है सुकन्या समृद्धि योजना को लेते वक्त, उन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टैक्स बेनिफिट्स है वो टैक्स बेनिफिट्स कौन कौन से हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उसका पूरा का पूरा डिडक्शन जो है वो एटीसी के अंदर मिल जाता है। जी हाँ, एटीसी सेक्शन के अंदर आप कंप्लीट इन्वेस्टेड अमाउंट की डिडक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पर ईयर 1 लाख रुपीज जो है वो डिपॉजिट करवाए, तो ये जो 1 लाख रुपीज आपने डिपॉजिट करवाए हैं एटीसी में, आपको इसकी कंप्लीट की डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर। नाउ लास्ट में जो आपके पास मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जब आपकी बेटी 21 ईयर्स की हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको क्या मिलने वाला है, मेच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। और वो जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, देखिए उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। ये मेच्योरिटी अमाउंट जो है ये भी कंप्लीटली आपके पास क्या है, टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट, देखिए अगर आप एफडी भी करवाते हैं एटीसी में डिडक्शन लेने के लिए, तो वो जो एफडी है ना, 5 ईयर्स की एफडी, उसके इंटरेस्ट पे तो टैक्स लगता ही है। लेकिन इस केस में क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कहीं भी कोई टैक्स नहीं देना, यानी इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री। देखिए आपने पैसा स्टार्टिंग में लगाया, एटीसी में आपको डिडक्शन मिल गई। नेक्स्ट, आपको इंटरेस्ट जो मिला, एक्रूड इंटरेस्ट हर साल का, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट, आपने जो मेच्योरिटी अमाउंट ली इसकी मेच्योरिटी के बाद योजना की, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। यानी कंप्लीटली ये क्या है, टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री, हर चीज इसके अंदर क्या है, टैक्स फ्री। तो ये बहुत अच्छा एक स्कीम है गवर्नमेंट का, इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। आगे मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की, तो जो इंटरेस्ट रेट है सुकन्या समृद्धि योजना में वो भी बहुत अच्छा है। फिलहाल आपको 7.6% मिलता है। जो पुराना टैक्स रेट था वो 8% से भी ज्यादा था, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे 7.6% ही मिलेगा। पर देखा जाए तो ये इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा है। पीपीएफ में फिलहाल 7.1% का इंटरेस्ट रेट है। क्लियर। और मैं आपको ये चीज भी बता दूं, जो इसमें इंटरेस्ट होगा वो क्वार्टरली गवर्नमेंट बताती है कि कितना होगा, और इंटरेस्ट जो है एनुअली इसमें कंपाउंड किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसके बाद, हु कैन इन्वेस्ट मनी इन सुकन्या समृद्धि योजना। इन्वेस्ट कौन कर सकता है मनी, देखिए या तो पेरेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर और लीगल गार्डियंस जो है बच्ची के, जो बच्ची है बच्ची के लीगल गार्डियंस या फिर पेरेंट्स, ये दोनों लोग जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात मैं इसमें और बता दूं, अगर आपने चाइल्ड अडॉप्ट की है, ठीक है, अगर आपने चाइल्ड को अडॉप्ट किया है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी उस बच्ची के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। आगे हम देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेटर। देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेटर से क्या होता है, आपको एक प्रॉपरली कैलकुलेशन पता चल जाएगी कि अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो कल को आपको कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले आपने इसमें यह ध्यान रखना है कि मिनिमम जो आपको पैसा लगाना है, मिनिमम पैसा आपको कितना लगाना है, इसके अंदर 250 रुपीज लगाने जरूरी है, और मैक्सिममली 1,50,000 तक आप कितना भी पैसा इसमें लगा सकते हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलने वाला है वो 7.6% मिलेगा। और यहाँ पे आपने क्या किया, यानी स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर से आपने पैसा लगाना शुरू किया। ये टोटल आपने जो पैसा लगाया 1,50,000 करके। क्लियर। 15 इंस्टॉलमेंट जो है इसकी आपको देनी जरूरी होती है, यानी 15 सालों तक आपको इसका पैसा देना है। ठीक है, ये 15 इंस्टॉलमेंट हमने उसकी दी, और 15 इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है ये देखिए, ये इंटरेस्ट एक्रूड होता चला गया, और ये एट द ईयर एंड आपके पास कितना बच गया, 65,93,071 रुपीज। क्लियर। अगर इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर आपने जितना पैसा लगाया आप नेक्स्ट ईयर उतना ही लगाएंगे, नहीं, दैट इज नॉट कंपल्सरी। हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर ज्यादा लगाया हो, सेकेंड ईयर आपके पास इतना नहीं है, आप 250 भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप 70,000 लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेटर है इसमें डायरेक्टली आपके पास जो अमाउंट्स है वो चेंज होती चली जाएंगी। क्लियर। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्रीन पोर्शन की जो भी मतलब अमाउंट्स है उसमें अपने अकॉर्डिंग अपनी अमाउंट डाल करके देखनी है आप कितना कितना लगाएंगे, और यहाँ पे वो कैलकुलेशन आ जाएगी। अगर आप पर मंथ 70 पर ईयर 70,000 ही लगाना चाहते हैं तो आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी।
तो यहाँ पे आपके पास ये जो रेड कॉलम है, यहाँ पे आपके पास वो अमाउंट निकल करके आएगी जितना कि आपको मिलेगा मेच्योरिटी के टाइम पे, और ये वो अमाउंट है जो टोटल आप डिपॉजिट करवा रहे हैं। देखिए मैं 70,000 यहाँ पे भी ले लूं, तो ये दोनों अमाउंट्स मेरे पास क्या होती चली जाएंगी, चेंज होती चली जाएंगी। तो ये एक तरीके से आपको कैलकुलेट करके बताएगा, मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट जो आपने अमाउंट की है उसके बदले में आपको ईयर एंड पे कितना पैसा मिलने वाला है। देखिए अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट लेकर के चलती हूँ, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं आज के टाइम से, आज के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, तो हमें कितना मिलेगा, लगभग 66 लाख रुपए आपको इसमें मिल सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये मेरे पास था इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। आगे हम चलेंगे अपनी पीपीटी पे। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंट ओपनिंग। जो आपने अकाउंट ओपन करना है वो किसके नाम पे करना है? जो आप अकाउंट ओपन करेंगे वो गर्ल चाइल्ड के नाम पे ओपन होगा, पहले तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर गर्ल चाइल्ड है तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, उसकी जो मिनिमम एज है वो कम से कम 10 इयर्स होनी चाहिए, और अकाउंट जो है वो ओपन किया जा सकता है किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक में और इन एनी पोस्ट ऑफिस, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, ऑथोराइज्ड बैंक में आप इसे ओपन कर सकते हैं। मेन ध्यान रखने वाली ये कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो एक ही अकाउंट खोलेंगे आप एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे। दूसरा, मैक्सिमम 2 ही अकाउंट आपको अलाउड होंगे पर फैमिली। मैक्सिमम एक फैमिली में अगर देखिए 3 लड़कियां हैं, ठीक है, एक फैमिली में क्या है 3 लड़कियां हैं, तो आप उनमें से किसी भी 2 के नाम पे, जो कि 10 ईयर्स से कम एज की हैं, उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं। क्लियर एवरीवन? दूसरा इसमें जो आपको ध्यान रखना है, देखिए पहले क्या हुआ, पहले एक बेटी हुई किसी की, इसके एक्सेप्शन भी है, पहले किसी की एक बेटी हुई, लेकिन दूसरे टाइम पे क्या हुआ, 2 बेटियां ट्विंस हो गई। ये 2 बेटियां क्या हो गई, ट्विंस हो गई। तो इस केस में आपको 3 भी अलाउड होंगे, यानी इस केस में आप क्या कर सकते हैं, 3 सुकन्या समृद्धि योजना वाले अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मिनिमम अमाउंट जो है इसके अंदर मैंने आपको बताया 250 रुपीज चाहिए। 250 से कम आप किसी भी साल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। आगे आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी आपको रिक्वायर्ड है। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए सबसे पहले चाइल्ड का, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, पेरेंट्स का भी और गार्डियंस का भी। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एनुअल इन्वेस्टमेंट 250 मिनिमम रहेगी, 1,50,000 मैक्सिमम रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया। और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, आपने 15 इंस्टॉलमेंट ही जमा करवानी है। उसके बाद जो बचे हुए 6 साल हो गए, बचे हुए 6 साल में आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देनी है। क्लियर? क्योंकि 21 ईयर तक की जबकि जब आपकी बेटी हो जाती है तो आपको ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट का सारा पैसा वापस मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अच्छा, ये एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जो अमाउंट है, अमाउंट कैन बी डिफर फ्रॉम ईयर टू ईयर। उसमें मैंने आपको बताया इंटरेस्ट कैलकुलेटर के टाइम पे कि जो अमाउंट है वो ईयर टू ईयर डिफर कर सकती है, कि स्टार्टिंग ईयर में आपने 250 दिया, नेक्स्ट ईयर में आपने 70,000 दिया, फिर आपने 50,000 दिया, दैट में डिफर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अमाउंट अलग अलग हो सकती है। और जो डिपॉजिट पीरियड इसके अंदर आपको दिया हुआ है, डिपॉजिट पीरियड दिया 14 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, यानी अकाउंट ओपन होने के 14 साल तक, यानी 15 इंस्टॉलमेंट एक तरीके से आपकी जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट्स की तो 15 इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी, और 14 साल तक, जब तक आपने अकाउंट ओपन किया है वहां से लेके 14 साल तक आप अपना डिपॉजिट पीरियड रखेंगे, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करते जाएंगे। क्लियर? तो ये डिपॉजिट पीरियड आपका आ गया। मेच्योरिटी पीरियड कब रहेगा, जब 21 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये अकाउंट ओपनिंग ना करके आप ये लिख दीजिए, जब आपकी बेटी 21 ईयर्स की हो जाएगी। क्लियर? 21 ईयर्स की जब आपकी डॉटर की एज हो जाएगी, एज ऑफ डॉटर। ठीक है, यहाँ पे डॉटर की एज जब आपकी 21 ईयर्स हो जाएगी तो वहां पे आप अपना अकाउंट जो है वो मेच्योर कर लेंगे, अपनी पेमेंट वापस ले लेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि आपकी अगर बेटी में फॉर एग्जांपल बोलूं फिलहाल 5 ईयर्स की है, क्लियर, तो आफ्टर 16 ईयर्स शी विल अटेन एज ऑफ व्हाट, 21 ईयर्स। उसकी एज कितनी हो जाएगी, 21 ईयर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके 16 ईयर्स के बाद ही मेच्योरिटी आ जाएगी, यानी ये चीज यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी गई थी, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। जो अकाउंट ओपनिंग है, अकाउंट ओपनिंग आप बेटी के 10 साल के होने से पहले कभी भी करवा सकते हैं। 10 साल की बेटी है जब तक, तब तक अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जब वो बेटी 21 ईयर्स की हो जाएगी तो आपका वो मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगा। आपको क्या करवाना पड़ेगा, वहां से अकाउंट मेच्योर करवा के सारा पैसा वहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 21 ईयर्स के बाद आपको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है।
क्लियर? ऐसा नहीं कि आपको निकलवाना जरूरी है, आप रख सकते हैं पैसा, नो डाउट, लेकिन उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए लोग वापस निकलवा लेते हैं। देखिए, अब विड्रॉवल ऑफ अमाउंट की अगर हम प्रॉपरली बात करें, तो यहाँ पे क्या है, एक तो आप विड्रॉ कब कब करवा सकते हैं। नॉर्मली हायर एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए होता है चाइल्ड की, ठीक है, बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो 18 साल की एज में मैक्सिमम 50% ऑफ बैलेंस, यानी आपके उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल 15 लाख पड़े हैं, तो 7.5 लाख रुपीज आप उसमें से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं पैसा। और जब बच्चे की मैरिज होगी तो 100% आपको विड्रॉवल अलाउड होगा, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना बनी ही मेन इस चीज के लिए कि बेटियों की शादी के लिए आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके जो आप सेव करते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट, प्री मेच्योर। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि या तो बेटी की मैरिज होगी या वो 21 ईयर्स जैसे अटेन कर लेगी तो आप इसमें से पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन प्री मेच्योर यानी क्या टाइम पीरियड से पहला भी हम पैसा निकलवा सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को। तो देखिए, वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेथ हो जाती है गर्ल चाइल्ड की, तो आप उसको प्री मेच्योर टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रीम कोई इमरजेंसी होगी, यानी कोई बेटी को ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गई जो बहुत ज्यादा मतलब जिसके आपका खर्चा भी हो रहा है और जिसमें मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कोई सिचुएशन है ऐसी, तो इसमें आप पैसा निकलवा सकते हैं। स्टेटस जो है गर्ल चाइल्ड का, अगर वो रेजिडेंस से नॉन रेजिडेंट में आ जाता है, जी हाँ, अगर कहीं फॉरेन में उसको जो है वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, वो एनआरआई में काउंट हो जाती है, तो इस केस में आप प्रीमेच्योर क्लोजर आपको लेना पड़ेगा। इसका ध्यान रखिए, जब भी बेटी का जो स्टेटस है वो एनआरआई में चेंज होता है, तो आपको 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना जरूरी है और अपना अकाउंट जो है वो भी क्लोज करवाना जरूरी है इस केस में। ठीक है जी। तो मैंने इसमें कोशिश की आपको सारी बातें बताने की कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इसके लिए जो है वो जरूरी है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके की जितनी भी न्यूज है आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके। थैंक यू।